नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना, जी हां, इस नाम से आप सभी परिचित हैं, लेकिन इसके साथ दो नई बीमारियां आई हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। धीरे धीरे यह भी महामारी अपना रूप बदल रही है। जाहिर है उन सभी के लिए अलग अलग संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन महामारी भले ही रूप बदल ले, लेकिन नहीं बदलता है कुछ, तो वो है नेताओं का रवैया, उनकी बयानबाजी और खुद की सियासत चमकाने की इच्छा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां संक्रमण काल में बयानों की बाढ़ और सियासत ऐसी है कि कोरोना से लड़ाई पीछे छूट गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे से बहस करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से आंकड़ों पर बहस कर रहे हैं और अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम भी चर्चा करेंगे, दोनों पक्ष को बिठाएंगे और क्या हल निकल सकता है उसी पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आखिर बयानबाजी हो क्या रही है यह भी समझ लीजिए। ये मध्य प्रदेश में बीते करीब 120 घंटे की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना पीछे रह गया और सियासत आगे। हालात ये हैं कि जिस वक्त दोनों ही पार्टियों को आम जनता के बीच राहत के लिए काम करना चाहिए, बयानों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जैसे चुनावी माहौल है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले। शिवराज चौहान ने कहा कि 7,500 मौतें हुई हैं, उससे ज्यादा के आंकड़े तो हम अभी देके आ रहे हैं 2-4 जिलों की। मैंने ये तथ्य छुपा रहे हैं प्रदेश की जनता से, इन पे भी FIR दर्ज करी। हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की। अजय बिश्नोई ने कहा कि आंकड़े छुपा रही सरकार, तो ये तो बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। मामले की शुरुआत कमलनाथ के उन आरोपों के बाद हुई जिसमें उन्होंने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने की बात के साथ साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। और रविवार रात को जब कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो कांग्रेस को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और धरने हुए। वैसे बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। विधायक को अथवा नेता प्रतिपक्ष जो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उसे नहीं कहना चाहिए। आपने भ्रम फैलाया, भय फैलाया, आपने आंकड़े 1 लाख मौतों के बता के गलती की है। इधर संक्रमण पर सियासत सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। कांग्रेस जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी के नेता कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। जमीन पर सियासत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कुछ ज्यादा सक्रिय हैं। जाहिर है कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या कोरोना से निपटना जरूरी है या अपनी सियासत चमकाना? क्या प्रदेश में संक्रमण पर भारी हो गई है सियासत? आम आदमी से ज्यादा नेताओं को पार्टी के एजेंडे की फिक्र है। आखिर नेताओं को जुबानी जंग से क्या हासिल होगा? जितनी ताकत एक दूसरे को कोसने में लगा रहे हैं नेता, क्या उसकी जगह कुछ सकारात्मक काम नहीं हो सकता? ये सही है कि कमलनाथ की सरकार पर आरोप लगाने और उन पर FIR होने के बाद कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने जो बताया, आंकड़े दिए, ये शमशान घाटों की रसीदें हैं। ये रसीद, तो आप क्या ये रसीद जिसमें आंकड़े बताए हैं, जिसमें 4,000 से ऊपर है और सामान्य टोटल बहुत 7,000 ज्यादा हुई है। तो किस बात का केस दर्ज किया है? ये गार्जियन पेपर और इनका खुद एफिडेविट कह रहा है, तो किस बात का केस दर्ज किया है? इसलिए वापस लिया जाए। सरकार इस वक्त अनलॉक की तैयारी में है। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से लगातार चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री इसी कोशिश में है कि प्रदेश को कैसे खोला जाए। लेकिन इन सब के बीच हो रही सियासत आम आदमी को हैरान तो करती ही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो जरूरत शायद राजनीति पर एक दूसरे पर फिलहाल कटाक्ष करने के बजाय मध्य प्रदेश को अनलॉक करना है, उस पर बात की जाए। मध्य प्रदेश में नई बीमारियां फैल रही हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, उनके इंजेक्शन की कमी है, तमाम तरह के वीडियो सामने आते हैं, बाहर के व्यक्ति हमारी मदद करते हैं। कम से कम क्यों ना हम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। और वो राजनेता जो मदद करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें क्या इससे सीख लेनी चाहिए? और बात सीख की नहीं, इस पैंडेमिक टाइम के बाद जब आप
अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, गली मोहल्लों चौक चौराहों में पहुंचेंगे, तो क्या वाकई लोग आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा इस बीमारी से पहले किया था, या उस व्यवहार में कोई अंतर आ जाएगा? समझने की कोशिश करते हैं दो युवा विधायक, और दोनों ही अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पकड़ रखते हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। आशीष शर्मा साहब, बीजेपी विधायक के खातेगांव से, स्वागत है आपका। कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस विधायक काला पीपल से, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं कुणाल चौधरी जी आपसे शुरुआत करता हूं। युवा विधायक हैं, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं आप, और बात विधायक या विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, आप एनएसयूआई में भी रहे, युवा विंग में भी रहे, आपने काम भी किया है। ऐसे समय में वो सारे संपर्क आपसे फिलहाल उम्मीद कर रहे होंगे मदद की, तो आप कोई उनसे भरोसा दिलाते हैं, बयानबाजी करते हैं या मदद करते हैं? आपकी तरफ से क्या प्रयास रहता है? देखिए, पहली बात तो मुझे आज आप पे ऑब्जेक्शन है। आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या नेता कोई काम नहीं कर रहा? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कहना आज आपके इसमें कि मतलब कोई नेता मदद नहीं कर रहा है किसी भी उसमें, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? मतलब आप किस तरीके से नेताओं के ऊपर मतलब जबरदस्ती के कटाक्ष। हर नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके जिसकी जो क्षमता है, मैं दल की बात नहीं करूंगा अभी, हर नेता लोगों की मदद करने में दिन रात, सुबह से लेकर रात तक कितनों को भर्ती कराने के लिए कितनों के हाथ जोड़ता है, दवाइयों के लिए कितना संघर्ष करता है, किस परिस्थितियों के साथ करता है, और आपने सीधे उठा के कह दिया कि नेता अपना काम ही नहीं कर रहे और नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब आप किस बना पे इस बात को कर रहे होंगे? हो सकता है आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। नेताओं का भी अपना काम है, दायित्व है, सत्ता का अपना काम है, विपक्ष का अपना काम है। जनता ने सब काम सौंपे उन कामों को करने के लिए, और ये कि ये आप कह रहे हैं कि मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उससे बयानबाजी आप कह रहे हैं, और अपनी बात रख रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई लोग अपना मतलब लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपका ये कहना है? इसका मतलब मेरे को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इस पे कि आप जिस तरीके से राजनेताओं के प्रति जिस तरह के भाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा काम है, मेरा दायित्व है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब आप सरकार में थे और अब आप मैंने सुना आपकी बात, मैंने आपकी बात सुनी। क्या बात है कि मौत के आंकड़ों पर्सनली नहीं होगा, कुणाल जी, मैं बिल्कुल भी आपसे पर्सनली नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं डिबेट के लिए आया हूं। आपकी मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। नहीं, पर्सनली नहीं, मैं वही कह रहा हूं। नेता बयानबाजी कर रहे हैं, अगर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं तो उज्जैन में क्या किया? अगर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं तो बार बार आंकड़ों की हेराफेरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या लोगों की, यही तो मैं कह रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक तरफ आप स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं कर रहे, एक तरफ आप कह रहे हैं हाँ कर रहे हैं। ज्यादा मौत हुई है। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, बात मेरी पूरी करने दीजिए। 1000 लोगों की मौतें मेरे क्षेत्र के अंदर हुई है। क्या उनको 1-1 लाख रुपए मिलने का अधिकार नहीं है? क्या मैं नहीं बोलूंगा तो आप आके बोलेंगे? आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो सरकार की तरफ से बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे। मेरे को बोलना है, कल भी मैं आंकड़े लेके जाऊंगा, आज भी मैं आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं कि एक गांव में 25-25 लोगों की मौत हुई, पूरे जिले में अगर 52 बताएंगे, मन बना के आए हैं क्या? 52 लाख रुपए मिलेंगे मेरे पूरे जिले में। 1000 से ज्यादा मेरे विधानसभा आईबीसी पर बैठे, क्या बीजेपी के फेसबुक पेज पर नहीं है उनका अधिकार दिलाने का काम नहीं? कुणाल जी, आईबीसी पर बैठे, बीजेपी के फेसबुक पेज पर नहीं है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, तो आईबीसी पे ही मिल रहा हूं मैं, किसी भी पेज पे हूं। और आप कह रहे हैं कि हम नहीं आते? किसी पे आप पूछिए हमारे स्थानीय संवाददाता से, आप पूछिए भोपाल के संवाददाता से, क्या आप कोई भी किसी चीज पर रिएक्शन देते हैं तो क्या हम वहां नहीं पहुंचते? चलिए, आप पर्सनली बहुत ज्यादा हो रहे हैं, माफी चाहता हूं मैं आपसे, आप पर्सनली हो रहे हैं। मेरा दायित्व क्या है? आशीष शर्मा साहब, आशीष शर्मा साहब, रिएक्शन नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपको रिएक्शन देने का अधिकार है, आपको बयान देने का अधिकार है, लेकिन क्या इस समय बयानबाजी का अधिकार है? ये सवाल था मेरा। क्यों नहीं? मेरा काम है, सुनिए, आपका काम है, आप जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, आपका काम है राजनीति करना। अगर जनता आप किसी भी ट्रैक पर कर सकते हैं। जो व्यवस्था है, जो सरकार का, हाँ मेरा काम है जनता की बात को उठाना। राइट, और मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। जनता के मुद्दों को उठाना काम एक राजनेता का दायित्व है, और मैं उसको भरपूर तरीके से करता हूं। 50 से ऊपर केस भी लगाए मैंने,
50 से ऊपर केस भी लगाए, एक एक के हाथ जोड़ के भर्ती भी कराया है, जो हॉस्पिटलों ने करा उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। ये जनता के हक और अधिकार की बात करने का अधिकार है। और तो सर ये सब आप लोग ही कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? फिर बीजेपी की सारी विंग क्या कर रही है? मैं पूछता हूं ना सर आशीष शर्मा जी से। आशीष शर्मा जी सारे काम जो है कुणाल चौधरी जी उनकी विंग कांग्रेस ही कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? क्या करें क्या नहीं करें? आपके पुराने जिस विधायक को आपने हराया है कुणाल चौधरी जी, जिस विधायक को आपने हराया है, जो वर्तमान विधायक है वहां, आप कर रहे हैं दिन रात भर्ती कराने का काम, आप भोजन कराने का काम कर रहे हैं। सर मेरा जो काम है मैं पूर्णतया करता हूं और अगर मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं करता हूं। वो भी नहीं कर रहा, सब काम कर रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि, हर नेता जिसकी जो अपने हिस्से का काम जो बन रहा है, ये आप गलत फहमी क्यों? राजनेता में तो कुणाल चौधरी जी फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, जब आप कह रहे हैं कि सारे नेता काम करते हैं? कुणाल चौधरी जी सुनने की क्षमता रखिए आप, अगर आप सिर्फ बोलना ही चाहते हैं तो फिर बोल लीजिए। मैं फिर आशीष जी को कह देता हूं आप ईपी निकालिए, रहने दीजिए, माफी चाहता हूं, आज एक ही गेस्ट है हमारे साथ। क्या 52 लोगों की, क्या भोपाल में 52 जो दायरा क्या? रुकिए ना सर, रखो आपकी मर्जी, चलो बंद करो, ये कोई थोड़ी नहीं आप तय करोगे क्या? नहीं तो आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे डिबेट में क्या होगा? ये एक गेस्ट, ये आप तय, ये एक मिनट सुनिए, ये इस तरीके से आपका तरीका है। एक मिनट रुकिए, शांति रखिए, आप शांति रखिए ना सर, जनप्रतिनिधि हैं आप, सर जनप्रतिनिधि हैं आप, मेरे मामले आप बात कर, आप आईबीसी में अपनी बात आईबीसी में रखिए, जनता की आवाज रखिए ना सर। तो जनप्रतिनिधि मेरा काम है, आप आरोप कैसे लगा रहे हैं मेरे पे? आप आरोप लगा रहे हैं, आपने आरोप लगाना शुरू किया आईबीसी पे कि आप तो दिखाएंगे नहीं, आपने आरोप लगाना शुरू किया आईबीसी पे, आप एक चैनल पे आरोप लगा रहे हैं। क्या इससे पहले आप गेस्ट बनकर नहीं आए? क्या इससे पहले आप गेस्ट बनकर नहीं आए? क्या आपने अपनी बात नहीं रखी? कि हम कोई काम, कुणाल चौधरी जी पर्सनली क्यों हो रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, किस बात की खींच है आप लोगों को? काम नहीं कर रहे, किस बात की खींच है? आप कह रहे हैं सारे नेता काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप इस तरीके से बात कर रहे हो? नहीं बात मेरा, चलिए आशीष जी, हर आदमी का अपना काम है। आशीष जी तो मेरा अपना काम है। आप चलिए रुकिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। कुणाल जी आप पर्सनली हो रहे हैं, एग्रेसिव मत होइए, आराम से बात कीजिए। आशीष जी देखिए, कांग्रेसियों को इस समय मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ विभिन्न डिबेट्स में भी और सार्वजनिक रूप से बयानों में भी, कांग्रेसी ना जाने को इस समय बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी भी है और मीडिया भी। अभी एक डिबेट में कुणाल भाई ने भी जैसे कहा कि आप बीजेपी का पक्ष रखोगे, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा और शिवराज सिंह सरकार की अगर प्रशंसा में किसी पत्रकार ने, किसी चैनल ने कोई बात कही तो ये ऐसा मानते हैं कि ये चैनल बिक चुका है। इस चैनल की भावना है भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शिवराज की सरकार के। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की रही होगी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही होगी, तब आपके अच्छे कामों का इन चैनल वालों ने भी प्रशंसा की होगी और माना होगा कि आपने अच्छा काम किया, खराब काम किया होगा। हम भी खराब काम करते हैं तो न्यूज चैनल दिखाते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, ये आपदा की घड़ी है और मैं कहना चाहता हूं कि इस आपदा की घड़ी में हम सबको मिलकर पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए काम करना है। मैं ये नहीं कहता कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी जनता से सीधी अपेक्षा रहती है। मैं मानता हूं सभी विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, छोटे से छोटे पार्षद तक ने अपने वार्ड के, अपने गांव के मरीजों के लिए बेड मुहैया कराने से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, इंजेक्शन से लेकर सबके इंतजाम किए होंगे। और ये इंतजाम सरकार ने किए। सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, रातों रात हमारी वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन के सिलेंडर और टैंकर लाए गए, जीवन रक्षक दवाएं लाई गई, रेमडेसिविर की आपूर्ति भी प्रारंभ कराई गई, वैक्सीनेशन भी चल रहा है और जितने इंतजाम बेड्स बढ़ाने के कर सकती थी सरकार ने किए। आपदा का एक बहुत बड़ा मंजर, खतरनाक मंजर हम सब ने देखा है, इस पीढ़ी ने देखा है, जनप्रतिनिधियों ने देखा है, इस मीडिया ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। अब आवश्यकता इस बात की है, धीरे धीरे आपदा महामारी का दौर कम हो रहा है, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जब तूफान जाता है तो अपने पीछे बहुत सारे दर्दनाक मंजर छोड़ जाता है। उन दर्दनाक मंजरों को हमको संभालना है। किसी के माता पिता चले गए हैं, किसी का परिवार उजड़ गया है, किसी के घर का कमाने वाला चला गया है। ऐसी अवस्था में सरकार से जनता की क्या अपेक्षा है, यह अपेक्षा आपको, हमको, सबको बताने का अधिकार है। विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वो सरकार से मांग करे कि इतनी मदद होना चाहिए, और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उन परिवारों तक, पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचे। इस काम को शिवराज जी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। 5 माह का राशन
सभी राशन की दुकानों में पहुंचा है। कांग्रेस का विधायक है वहां भी पहुंचा है, भाजपा का विधायक है वहां भी पहुंचा है। प्रत्येक गरीब के घर तक राशन पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब जिन लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना के कारण, उनके परिवार को सरकार से सहायता मिल जाए। शासकीय कर्मचारी हैं तो अनुकंपा मिल जाए, जो पैसा सरकार से निधन पर मिलता है वो मिल जाए। संबल योजना की पात्रता आती है तो उसकी राशि मिल जाए। 1 लाख रुपए जो सरकार ने तय किया है वो उन परिवारों तक पहुंच जाए। और जो इनके बच्चे नाबालिग हैं, अभिभावकों का निधन हो गया, उन तक 5,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन हो जाए। मेरे ख्याल से ये प्रयास कुणाल चौधरी का भी होना चाहिए। यही तो बात मैं कह रहा हूं। लेकिन कुणाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ नेता काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही। कुणाल जी, अगर सारे नेता काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, तो फिर इतने मरीज आखिर मौत क्यों हुई? फिर उसके बाद एक नई बीमारी आई, उसके इंजेक्शन का भी फिलहाल पता नहीं है। लगातार आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि फर्जी आंकड़े पेश किए गए। नेताओं का पर्सनल काम करना, नेताओं का पर्सनल का बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इसी आंकड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। कल भी मैं गया था कि यही आंकड़ों के लिए, क्योंकि अगर सरकार 1 लाख दे रही है, पहले हमारी मांग है सरकार से कि इसमें आपदा में जब भी मौत होती है तो हमारे आरबीसी 6.4 के नियम में 4 लाख मिलना चाहिए, तो सरकार की तरफ से 4 लाख मिले। फिर जो आंकड़े हैं, अगर 7,000 लोगों की मौत बता रहे हैं तो मतलब दुर्भाग्य हमारे लिए। हो सकता है आशीष जी को, उनके क्षेत्र की जनता को इसकी योजना का लाभ नहीं दिलवाना, सरकारी योजना बनना और उसका लाभ दिलवाना, ये दोनों अलग अलग चीज है। मैं अपना काम करूंगा कि भैया मैं तो मेरे सारे गांव के आंकड़े इकट्ठे करके मैं रखूंगा, और अगर नहीं माने जाएंगे तो उसके बाद मेरे को धरना भी करना पड़ेगा, प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, कैसे भी करके। क्यों? मेरा दायित्व यही है ना कि मेरे को कम से कम उन लोगों को जो उनका हक है, ये एक वाजिब हक है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जब सरकार ने घोषणा करी है कि हम 5,000 रुपए की पेंशन देंगे तो उनको मिलना चाहिए। जब सरकार ने घोषणा करी 1 लाख, जबकि वो 4 लाख मिलना चाहिए था, अगर 1 मिल रहा है तो 1 लाख भी, अगर मेरे 1,000 मौतें हुई है तो 1,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलना चाहिए। पर अगर पूरे जिले में 52 लोग क्या आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता का विषय है, और उस पर मैं अपनी बात नहीं उठाऊंगा तो कौन अपनी बात उठाएगा? कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष है इस प्रदेश के, उनने दायित्व के साथ, और उनकी बात का सरकार को परीक्षण करना चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है तो सरकार को बयानबाजी की जगह सरकार को यह करना चाहिए कि उनका पूरा जांच करवाए, एक-एक, चाहे वहां पे यहाँ पे आपके शमशान में देख, क्या पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ 7,000 मौतें हुई है? अरे इससे ज्यादा मौतें तो भोपाल में हो चुकी है, इससे ज्यादा क्रिमिशन भोपाल के अंदर हो चुके हैं। तो क्यों ना हम जांच करा के उनको, सही लोगों को, हमारा दायित्व है कि हम कैसे भी करके, और ये एक विपक्ष का काम होता है कि जनता के समय कम है, आपसे भी रिएक्शन लूंगा। तो विपक्ष के अपना साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या आपको उन योजनाओं का लाभ नहीं दिलवाना है क्या? जिन्होंने अपनों को खो दिया है उन तक वो व्यवस्था नहीं पहुंचनी चाहिए क्या? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि सिर्फ मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा उसकी मैं चिंता कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी मौत हुई है, और ये सरकार की भी मंशा है, सरकार ने आदेश में स्पष्ट कहा है, मार्च और जून, इस जो पूरा पीरियड है कोरोना काल का, इसके दौरान हुई प्रत्येक मौत को बहुत लिबरली, उदार तरीके से देखा जाएगा। चूंकि बहुत सारी जगहों पर मौतें हुई है, आपके जिले में 50 मौतें बताइए देवास में, कोविड केयर सेंटर में ही मौतें हुई है, इसके अलावा भी मौतें हुई है। और जब ये मौतों को कोई छुपा नहीं सकता, मृत्यु कभी नहीं छुप सकती, मृत्यु एक दिन प्रकट होती है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र हर व्यक्ति को चाहिए, गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को, और इसलिए मृत्यु अगर कोरोना से हुई है तो उसका प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सरकार पैसे देने में कतई संकोच नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी पिछले समय में भी बहुत पैसा खर्च कोरोना की महामारी से निपटने के लिए किया है, और अब तो आप 1 लाख को ना काफी मानते हैं सर, 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शिवराज सरकार का हृदय बहुत विशाल है, और इस मामले में सरकार जरा से भी कोताही नहीं बरती। 4 लाख मिलना तो शिवराज जी संबल योजना में 2 लाख सामान्य मृत्यु पर, 4 लाख दुर्घटना में मृत्यु पर दे सकते हैं। तो कोरोना की संकट में क्यों पीछे कदम लेकर जाएंगे? हमारा खजाना भी खाली नहीं है और हमारा मन भी खाली नहीं है। पीड़ित की मदद करने में शिवराज जी की सरकार खड़ी रहेगी। जी नहीं, आपदा में 4 लाख दो ना भैया, मैं वही तो कह रहा हूँ, आंकड़े सही पेश करो। बिल्कुल, आपका काम सही लोगों को आंकड़े पेश करके उनको भरोसा है, बिना मांगे देगी, सहमत है, मेरी तो अपन सरकार चलते बिना हैं, मांगे सब देगी। मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते, अपन सब चलो और 4 लाख की मांग करो कि आपदा में आरबीसी 6.4 का नियम है भैया, आपदा में आरबीसी 6.4 का नियम है, उसके तहत 4 लाख मिलना चाहिए। और आपको हो सकता है आपके जिले में 50 मौतें ठीक लग रही हो, मेरे यहाँ तो मौतें ज्यादा हुई है भैया, मैं तो आंकड़े दूंगा यार,
मेरे को तो दिलवाना है मेरे क्षेत्र के लोगों को भी, दूसरों को भी, इसीलिए पूरे प्रदेश में हम लोग आंकड़े इकट्ठे करके दे रहे हैं। अगर सरकार के अधिकारी इतने वो है कि वो सही आंकड़े नहीं दे, आप ये बताओ आपके पूरे जिले में 50 लोग ही मरे क्या? की मदद भी करेगी आशीष भाई 50 ही मरे क्या? आपके सरकारी आंकड़ा फिर क्या? फिर FIR सरकारी अधिकारियों पे होना चाहिए कि नहीं? देखिए अभी सरकारी अधिकारियों पे FIR होना चाहिए कि नहीं? गलत आंकड़ा पेश करा, फिर आपके गृह मंत्री क्यों कह रहे हैं ये सही आंकड़ा है, मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? मतलब ये आंकड़े कुछ तो लिखो। किसी ने देवास के अस्पताल में, अरे तो आज हुई तो अभी तक नोटों के आपने आंकड़े कितने जारी करे? अरे आंकड़े देखो तो सही भैया, देख तो करे, तब पता चलेगा। अरे आप हो गए, आप हो सकता है भैया, आप नहीं देख रहे आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। क्या कोई कब पता पड़ेगा? क्या आंकड़े, क्या सरकार के अधिकारियों के पास कोई आंकड़े नहीं? कौन मना कौन नहीं कर रहा है? आप दोनों से निवेदन यही था बीच का रास्ता निकाल के डिबेट वहीं से शुरू करना थी, लेकिन आज शायद लगता है कुणाल जी थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में है। वो चाहते हैं कि बात जो भी है वो अपनी बात रखे, लेकिन इस एग्रेशन के साथ कुणाल जी मैं डिबेट यही खत्म करना चाहता हूं और आपसे यही कहूंगा कि ना हम किसी पार्टी से हैं, ना हम सिर्फ किसी भी व्यक्ति का, पर्टिकुलर किसी का भी एक व्यक्ति का उसका प्रोपेगेंडा आगे लेकर चलते हैं। आपकी भी बात रखते हैं, विपक्ष को भी सुनते हैं और पक्ष को भी सुनते हैं, किसी भी एक पक्ष की बात नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नेताओं पे उठाया तो मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू, नमस्कार।